एक किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी, उसने एक ऐसा बयान दिया है जो वास्तव में संविधान विरोधी और देश विरोधी है। उसने बयान जारी करते हुए एक मीडिया के चैनल के हवाले से कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो 26 जनवरी के गुनाहगारों पर कड़ाई कर रही है, सख्ती कर रही है, और इसलिए अगर वो नोटिस देने आए दिल्ली पुलिस कर्मी तो उनको बंधक बना लो और तब तक नहीं छोड़ना जब तक जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति आकर आपको यह आश्वासन ना दे कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये चंडूरी जैसे नेता और राकेश टिकैत जैसे नेता ये एक्सपोज हो चुके हैं। किसान इनसे पूछें कि यदि तुम देश की किसानों की इज्जत करते हो, जवानों की इज्जत करते हो, देश के सेना के लोगों की इज्जत करते हो, पुलिस की इज्जत करते हो, तो उनकी बेइज्जती कराने का काम क्यों कर रहे हो? बंधक किसको बनाया जाता है? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को गुमराह करके दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा के रखा हुआ जिन लोगों ने है, ऐसे फर्जी किसान नेता अब उल्टे सीधे बयानबाजी करने लगे हैं क्योंकि उनका यह आंदोलन फ्लॉप हो गया है। आपको बताएं कि अभी हाल ही में एक किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी, उसने एक ऐसा बयान दिया है जो वास्तव में संविधान विरोधी और देश विरोधी है। उसने बयान जारी करते हुए एक मीडिया के चैनल के हवाले से कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो 26 जनवरी के गुनाहगारों पर कड़ाई कर रही है, सख्ती कर रही है, और इसलिए अगर वो नोटिस देने आए दिल्ली पुलिस कर्मी तो उनको बंधक बना लो और तब तक नहीं छोड़ना जब तक जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति आकर आपको यह आश्वासन ना दे कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह राकेश टिकैत वो लोगों को कह रहा है कि अब की बार तो डंडा लेकर आए थे, लेकिन अब जब आंदोलन होगा तो पूरे देश से 20 के बजाय 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे किए जाएंगे, और किसानों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि वो डंडे के साथ उसके ऊपर लगने वाली चीज भी लेके आए। बाकायदा वो इशारा कर रहा है भालों की तरफ और बाकी चीजों की तरफ, और गोलमोल भाषा कह रहा है कि किसान अब अपने वो यंत्र भी लेके आएंगे जो खेती में काम आते हैं। तो हल तो अब कहीं रहे नहीं, ट्रैक्टर से हैरो चलती है। वो क्या मंगाना चाहते हैं ये सब चीज समझ में आती है, लेकिन ये बयानबाजी किसान नेताओं की, ये जो गैर संवैधानिक भाषा ये बोल रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। और पुलिस के विरुद्ध 26 जनवरी को जो इन लोगों ने किया कि 500 लोगों, जो पुलिसकर्मी थे 500 के करीब, वो घायल हो गए, और उसके बाद ये सारे नेता इस बात से मुकर गए और ये कह रहे थे हमारा तो कोई हिंसा से लेना देना है नहीं। लेकिन अब एक एक करके इन नेताओं का असली चेहरा ये खुद एक्सपोज कर रहे हैं। आप देखिए, चंडूरी जो बोल रहा है कि पुलिस वाले आए, नोटिस देने आए तो उनको बंधक बना लो, ये कौन सी भाषा है? आप पुलिस वालों को अपना काम नहीं करने देंगे? यदि वो गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को पकड़ने आती है, उनको नोटिस देती है, तो आप किसके साथ खड़े हो? आप तो कह रहे थे हम दंगा करने वालों के साथ नहीं खड़े। ऐसी एक वेबसाइट बनाई जा रही है जिसमें दीप सिद्धू का साथ दिया जा रहा है, दीप सिद्धू के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, और आपके मंच से बोला जा रहा है, किसान नेताओं के मंच से दीप सिद्धू के पक्ष में खड़े होने की अपील की जा रही है। ये दोगलापन क्यों कर रहे हो? ये दोगलापन करने वाले जो लोग हैं, अब इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। वास्तव में यह आंदोलन खालिस्तानी मूवमेंट है जिसमें भोले भाले लोगों को बरगलाकर, बहकाकर, लालच देने के बल पर लोगों को सड़कों से निकलने को कहा जा रहा है या पुलिस से भिड़वाया जा रहा है। अब आप देखिए, दिल्ली के तीनों बॉर्डर लगभग खाली हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर 50-60 संख्या, ऐसे सिंगू बॉर्डर लगभग खाली पड़ा है। इसी तरह जो टीकरी बॉर्डर है वहां भी कोई अब है नहीं, मुश्किल से 20-50 लोग बचे हैं। टेंट लगे हुए हैं, कुछ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। अब कुछ लोगों की मजबूरी तो समझ में आ रही है क्योंकि उन्होंने मोटा पैसा लिया है, सौदेबाजी करी हुई है, उसके पीछे हमें धालीवाल का खुलासा हो ही चुका है कि इनको करोड़ों की फंडिंग हुई है। तो जिनको फंडिंग हुई है वो तो नहीं जाएंगे, उनको तो पर डे के हिसाब से पेमेंट मिल ही रही होगी। लेकिन ये और लोग इनके साथ जुड़े, उसके लिए कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहा है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे हमें इस बार फसल की कुर्बानी देनी पड़े। मतलब आप देखिए कि वो किसानों से, एक किसान नेता कह रहा है कि अपनी फसल जला दो। ये कैसी भाषा है? एक तरफ आप किसानों के लिए लड़ रहे हैं कि फसल पे ठीक रेट नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हो किसान तो कई साल से घाटे की
वो कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको कम दाम मिल रहे हैं, तो 1 साल कुर्बानी ही सही, तो तुम देश का अनाज जलवा कर क्या पैदा करना चाहते हो इस देश में? अराजकता नहीं है तो क्या है? ये देश के विरुद्ध और अन्न देवता के आप विरुद्ध खड़े हो रहे हो। इस देश में लोगों को रोटी नसीब नहीं हो रही है। दुनिया के कई देशों में लोगों को एक टाइम का खाना नहीं है, और तो और भारत के अंदर अगर भारत सरकार राशन से उनको गेहूं मुहैया ना कराए तो लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको एक समय का भरपेट भोजन नहीं मिलता। और राकेश टिकैत जी, आप फसल को आग लगवाने की बात कर रहे हो। कोई कहता है कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई कहता है हम मोदी को मार देंगे। इस तरह की भाषा बोलते हो, फिर दूसरी तरफ कहते हो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है इनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। अरे टूल किट में यही तो खुलासा हुआ है। एक टूल किट के बजाय अब दूसरी टूल किट का पता चल रहा है। एक टूल किट में तो ट्वीट कराएं उल्टे सीधे, सरकार विरोधी अभियान चल रहा है, और अब ये खुलासा हो रहा है कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग हैं ये तो जनवरी से एक्टिव हैं, लेकिन ये जो किसान नेता है राकेश टिकैत जैसे, ये जुलाई से एक्टिव हुए हैं, और जुलाई से एक्टिव हुए, बाकायदा इनकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन अब ये खुद इधर उधर झांक रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये कुछ उल्टा सीधा बोलें ताकि पुलिस इनको उठा के ले जाए। ये चाह रहे हैं कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले ताकि इनकी जमीन, थोड़ी बहुत इज्जत वो बच जाए, और ये कह सकें हमें तो पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया साहब, नहीं तो आंदोलन 2024 तक चलाते हम। तो 2024 तक आंदोलन चलाने वाले लोग अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर उधर झांक रहे हैं और उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। देश का कोई भी किसान इनके साथ नहीं है, क्योंकि इनका जो है चक्का जाम फेल हो गया। अब रेल रोको बुरी तरह फ्लॉप हो गया। जनता इनको गाली दे रही है कि तुम पब्लिक को परेशान कर रहे हो, दिल्ली के बॉर्डर पर टेंट लगा के घेर के बैठे हो। इज्जत से अगर अभी भी चाहते हो, केस तो दर्ज हो ही चुके हैं, जेल तो जाना ही पड़ेगा, चुपचाप जेल चले जाओ। अब बकवास करने का क्या फायदा है? आप चाह रहे हो लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं। अब राकेश टिकैत का भाई नरेश टिकैत भी बोलना शुरू कर चुका है। वो कहता है जी किसानों के आंदोलन को परजीवी कह दिया, ये तो नाली का कीड़ा कह दिया। झूठ बोलना ये कांग्रेस से सीख गए क्या? अरे भाई, तुम अगर किसान नेता हो और सच्चे किसान नेता हो तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? किसानों को भड़काने और भड़काने के लिए आप उल्टी सीधी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। चंडूनी कह रहा है पुलिस वालों को बंधक बना लो ताकि उन पर केस दर्ज हो जाए, और केस दर्ज हो जाएगा गांव के 10-20 लोगों पे, तो तुम्हें लगता है कि इसी तरह से आप उनको भड़का सकोगे कि देखो भाई मोदी सरकार तो आपके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। एक तरफ पुलिस जो काम कर रही है वो बड़ा सोच समझ कर रही है कि जिन लोगों के पक्का सबूत उनके पास हैं, उनके फोटो हैं, वीडियो हैं, गाड़ी का नंबर है, ट्रैक्टर का नंबर है, भाई उन्हीं को तो पकड़ा जा रहा है। लेकिन आप आम जनता को भिड़वाना चाह रहे हो पुलिस प्रशासन से। ये चाल किसान नेताओं की पूरा देश समझ ले कि ये वही लोग हैं जैसे सीए के नाम पर लोगों को झूठ बोल बोल कर सड़कों पे ले आए थे, उसके बाद आग लगवा दी। तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस ने सोच समझकर कार्रवाई की। जो सीए की प्लानिंग करने वाले थे विरोध के, आंदोलन के, और दिल्ली को जलाने की जिन्होंने लोगों ने साजिश रची थी, मेन जो एक्यूज थे वो आज जेल में है। इसी तरह पुलिस अब भी ऐसे लोगों को नहीं पकड़ रही है जिनको बहला फुसला कर, झूठ बोलकर ये बॉर्डर पर लाए हैं। जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने ज्यादा बवाल काटा है, उन्हीं लोगों को पुलिस पकड़ रही है। लेकिन ये किसान नेता ये चाह रहे हैं कि आम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और आम पब्लिक को इन्वॉल्व करने का एक ही तरीका है कि गांव में अगर पुलिस आई तो जी उसे बंधक बना लो। तो तुम तो बिल्कुल आतंकवादी बन गए। आतंकवादी यही काम तो करते हैं। बड़े बड़े बदमाश क्या काम करते हैं? बड़े बड़े बदमाश यही काम करते हैं कि पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, उसको घेर लो, उस पर हमला कर दो। तो आप जो है शरीफ बन रहे हो। केंद्र सरकार ने कानून बनाने का एक काम लागू किया तो है कि भाई सोशल मीडिया के जरिए कोई देश विरोधी गतिविधि करेगा तो उस पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसे नेताओं की बदजुबानी पर रोक नहीं लगेगी, आप क्यों इंतजार कर रहे हो? ये आम लोगों को मरवा कर छोड़ेंगे, इन्होंने तो तय कर रखा है। क्योंकि इस देश में खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा खड़ा करना है। जब ये खुलासा हो गया तो ये जो किसान नेता अभी खुले छोड़ रखे हैं आप लोगों ने, ये प्रशासन को तुरंत इनको जेल में डालना चाहिए और ऊपा में बंद करना चाहिए, ताकि ये जिंदगी भर जेल में सड़ें। इनको पता लग जाए कि देश के विरोध में काम करने का क्या नतीजा होता है।
नहीं तो ये पूरे देश में आग लगाने को तैयार हैं। राकेश टिकैत कहता है साहब मैं तो अब पूरे देश में जाऊंगा। क्यों? दिल्ली से मन भर गया? तू तो दिल्ली में आंदोलन करने को कह रहा था 2024 तक हम धरना छोड़ेंगे नहीं, चाहे फसल में आग लगानी पड़े। अपनी फसल तो गिरवा दी। 3000 कुंटल गन्ना, एक जानकारी के अनुसार इनके गांव के आसपास के लोग बता रहे हैं कि राकेश टिकैत का खुद का 3000 कुंटल गन्ना मिल में पड़ गया। और जब पड़ गया तो औरों को भड़का रहा है कि मैं तो किसान फसल में आग लगा दूंगा, लोग यहां आओ। उसका भाई नरेश टिकैत भाषण दे रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। वो गांव गांव में कह रहा देखो जी राकेश टिकैत जो रोए थे उनके आंसुओं को लोग भूलना नहीं, याद रखना। मतलब भावुकता की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो राकेश टिकैत रोने का नाटक करता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, यहां किसानों को पीटा जा रहा है, और दूसरी तरफ वीडियो वायरल हो रहा है बक्कल तार दिया जाएगा। तो जो बक्कल तारने तक की औकात रखता है, जो पुलिस को यह कह रहा है कि पुलिस ढंग में आ जाओ, हम नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, केंद्र सरकार को धमका रहा है, तो वो बेचारा है, वो रोने वाला कमजोर इंसान है। एक आदमी जिसने केंद्र को धमका दिया, केंद्र को चुनौती दे रहा है, दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि सरकार ढंग में आ जाओ नहीं तो हम ये कर देंगे। और दूसरी तरफ एक तरफ तो वो रो के नाटक कर रहा है, बेचारा बेचारा करके उसको मीडिया भी दिखा रहा है, और नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और उसके गांव सिसोली में मीटिंग हो रही है, साहब राकेश टिकैत रोए, बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना चाह रहे हो, किसानों को यह कह रहे हो कि अब की बार डंडे के साथ अपने यंत्र भी लेकर आना, मतलब आप हथियार मंगा रहे हो। देश में क्या करना चाहता है राकेश टिकैत? पुलिस में और किसानों में आपस में लड़ाई कराना चाहता है। यह जय जवान जय किसान का नारा फर्जी दे रखा है। ये चंदूरी जैसे नेता और राकेश टिकैत जैसे नेता ये एक्सपोज हो चुके हैं। किसान इनसे पूछें कि यदि तुम देश की किसानों की इज्जत करते हो, जवानों की इज्जत करते हो, देश के सेना के लोगों की इज्जत करते हो, पुलिस की इज्जत करते हो, तो उनकी बेइज्जती कराने का काम क्यों कर रहे हो? बंधक किसको बनाया जाता है? आप कह रहे हो बंधक बना लो, तो आप तो पुलिस के खिलाफ एक तरह से बिगुल छेड़ रहे हो कि कोई अगर आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस का नुमाइंदा जाएगा तो आप उसमें सहयोग नहीं करोगे। क्या राकेश टिकैत, क्या ये चंदूनी, क्या ये किसान नेता ये नहीं चाहते कि जो खालिस्तान मूवमेंट इस देश में चलाना चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करे? क्यों पक्ष में आ रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि किसानों का उस अराजकता से, भीड़ से, पुलिस पे हमला करने वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर पुलिस तो उन्हें पकड़ रही है ना जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। तब आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हो? ये दोगली चाल चल रहे हैं। इनकी दोगली चाल को किसान लोग समझें, देश के लोग समझें कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी में जिन्होंने पुलिस पे हमला किया उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी के आदमी थे। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के आदमी थे। और जब पुलिस पूरी वीडियो, फोटो, सबूत के साथ भाई कोर्ट में लेके जाएगी ना, तो जज कोई अंधे थोड़ी है, जज देखेंगे आराम से सबूत। और अगर सबूत में ये दिखा के, ये फोटो में जो दिखा रहे हैं पुलिस वाले, ये आदमी नहीं है, ये तो दूसरा है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। निर्दोष को कोर्ट थोड़ी अन्याय करेगी। आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है कि नहीं है राकेश टिकैत जी? अगर है तो बीजेपी के लोगों को पकड़े जाने लो। दिल्ली पुलिस जो फोटो और वीडियो और जो सबूत पेश करेगी कोर्ट में, जिसके आधार पर गिरफ्तारी कर रही है, तो आपने कहा था वो बीजेपी के आदमी है, तो बीजेपी के आदमियों को दिल्ली पुलिस जब पकड़ने जा रही है तो पकड़ने दो उनको। बढ़िया है बीजेपी के सारे आदमी पकड़े जाएं, तो फिर कांग्रेस के रह जाएंगे इस देश में। और कांग्रेस के लोग तो ईमानदार हैं, 70 साल में उन्होंने तो बहुत बढ़िया शासन चलाया, किसानों को सबको करोड़पति बना दिया था। आप बन गए करोड़पति, है ना? तो आपको कांग्रेस ने करोड़पति बनवाया, आज भी आपके पीछे कांग्रेस खड़ी हुई है। तो भैया कांग्रेस को ही रखना चाहते हो ना आप? बीजेपी के तो विरोध में खड़े हो। चंदूनी जाके पंजाब में विरोध कर रहा है, आपने कह दिया आप बंगाल में जाओगे क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है, तो आप बीजेपी का विरोध करने के लिए पूरे देश में जाओगे, लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं करोगे जिसने 70 साल में किसानों की दुर्दशा करके रखी। आज उत्तर प्रदेश में तुरंत गन्ने का भुगतान हो रहा है। मैं भी मेरठ जिले में का रहने वाला हूं। आज तक आपको बता रहा हूं कि इस समय फरवरी चल रहा है, दिसंबर तक के सारे
पेमेंट हो चुके, कोई एक आध मिल में रह रहा होगा, लेकिन आप लोगों को झूठ बोलकर बरगला रहे हो। ये बरगलाना छोड़ो और ये जो इस तरह की भाषा है, ये भाषा बोलना छोड़ो, और किसान लोग इस बात को समझें कि ये जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं ना, ये वास्तव में खालिस्तानी मूवमेंट के एक हिस्से हैं। ये दंगा कराना चाहते हैं देश में और आम जनता को आगे करके खुद पीछे रहेंगे, उन्हें मरवा देंगे। तो आप इनकी चाल को समझ जाओ, इनके कहने में मत आओ। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करने आतंकवादी गतिविधियों में और देश विरोधी गतिविधि में कोई लिप्त है, उसको पकड़ने आ रही है या नोटिस देने आ रही है, आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे लोगों को सहयोग करें पुलिस का और पकड़वाएं, ना कि पुलिस को बंधक बनाएं। आप गैर कानूनी काम इन नेताओं के कहने से मत करो। ये तो फंस गए हैं, ये तो जाएंगे जिंदगी भर जेल में, लेकिन ये आपको भी फंसाना चाहते हैं, इस बात को समझें। वंदे मातरम।